यूपी की ये दो तस्वीरें हैं, एक हाथरस की, दूसरी बलरामपुर की। दोनों ही जगह जो एक समान है वो ये है कि दोनों ही लड़कियों का अंतिम संस्कार यूपी पुलिस ने रात में ही किए। जबकि रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, आखिर किस बात की जल्दी थी? यूपी पुलिस क्या छुपाना चाहती थी जो उसे सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ? हाथरस और बलरामपुर दोनों ही जगह लड़कियों के साथ दरिंदगी की इंतहा हुई। जिस तरह हाथरस में लड़की की कमर को तोड़ दिया गया, लड़की की जीभ को काट दिया गया, कुछ उसी अंदाज में बलरामपुर की एक 22 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। उसकी भी कमर को तोड़ दिया गया और उसके दोनों पैरों को भी। और सबसे बड़ी बात, बलात्कार से पहले उसे इंजेक्शन दिए गए। कुछ ऐसे ही आरोप परिवार लगा रहा है। ये सब बातें सुनकर घबराइए नहीं और ना ही अचंभित होइए। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। देश बदल रहा है और ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंच जाती हैं। वरना देश में किस तरह का विकास हो रहा है वो आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। इस घटना को लेकर मुनींद्र कहते हैं, अगर देश और प्रदेश में ऐसे ही विकास के लिए बीजेपी ने सत्ता हथियाई थी तो हमें ऐसा ना तो प्रदेश चाहिए और ना ही देश, क्योंकि यूपी सरकार में ना तो बेटियां सुरक्षित हैं और ना ही देश। हाथरस से महज एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 22 साल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप ने पूरे देश को हिला दिया है कि आखिर यूपी में कानून नाम की कोई चिड़िया है भी या फिर नहीं। निर्भया कांड के बाद पूरा देश आक्रोश में था। ऐसा लगा था कि देश अब जग गया है, हमारा समाज अब महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा और सिस्टम भी इसे गंभीरता से लेगा। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि अगले 7-8 साल में ऐसा नहीं हो पाया। 2013 से 2019 के बीच 2,42,000 बलात्कार के मामले सामने आए। हर घंटे 4 बलात्कार हुए और रोज 95 बलात्कार हुए। यानी निर्भया कांड के बाद भी महिलाओं को लेकर सोच नहीं बदली। भारत में बलात्कार किसी महामारी से कम नहीं है। पिछले 10 वर्षों में रेप के मामले 31% बढ़ चुके हैं। बलरामपुर में हुई दरिंदगी की दास्तां को बताते हुए लड़की की मां रोने लगी। मां ने कहा, बेटिया उस दिन कॉलेज में एडमिशन की फीस जमा करने के बाद घर वापस लौट रही थी। बेटिया को रास्ते से ही अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसके दोनों पैरों को तोड़ दिया गया। उसके मुंह में इंजेक्शन ठूंस दिया गया। इतना कहकर वो चुप हो गई। यकीनन जिस तरह से देश में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर यूपी में, वो बेहद डरावनी हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को पुलिस ने बताया कि बलरामपुर के थाना गैतली में हुई इस घटना के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरह से 2 दिन में ही 2 बड़ी घटनाएं यूपी में सामने आई, वो बताती हैं कि यूपी में कानून का कितना बुरा हाल हो चुका है। यानी यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और विपक्ष भी यही आरोप सरकार पर लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।